collision. Collision means when two bodies are come in contact. Now this body is 1, this one is 2, having mass m1, mass m2. The velocity of this body is u1, this is u2. When two bodies are come in contact and the force is exerted from the first body to the second, means एक बॉडी का फोर्स दूसरे पे और दूसरे का फर्स्ट पे. सो यहाँ पे रिजल्ट ये मिलेगा कि ये दो बॉडी एक तो दोनों आगे जाएगा, मीन्स फर्स्ट बॉडी जब ये सिंपल है कि अभी कौन सी पोजीशन पे हमारा बॉडी 1 या रोलर 1 स्पेयर 1 कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्ट स्पेयर किधर आ रहा है? राइट साइड. सेकेंड स्पेयर किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड. आफ्टर सम टाइम the position of these two bodies likewise, okay, same. So अभी यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है now this is the point at which the force is transmitted from first to second and second first, okay. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बॉडी का फोर्स ज्यादा होगा सेकेंड वाला तो ये किधर जाएगा? फर्स्ट बैकवर्ड, ठीक है. मीन्स One another position is first, second. Now ये बॉडी का मोशन लेफ्ट, ये बॉडी का मोशन राइट, ये m1, ये m2, ये v1 और ये v2. Means the initial velocities of two bodies 1 and 2, u1 and u2, having mass m1 and m2, come to each other and this m1 m2. At this point the velocity of u1 u2 v1 v2 is 0 because this is the point of collision or point of interaction. Means जहाँ पे दो बॉडी सिंपल कोलाइड होगा ये हो गया पॉइंट ऑफ कोलिजन. मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी कितना? 0, क्योंकि ये ना लेफ्ट मूव हो रहा है ना राइट मूव हो रहा है. उसके बाद ये बॉडी सेपरेट अपने अपने डायरेक्शन में जाएगा. आफ्टर द कोलिजन व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट देन द फोर्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड. अट्रैक्ट और रिपल. यहाँ पे दो बॉडी एक तो अट्रैक्ट होगा और फिर रिपल होगा. तो ये दोनों अट्रैक्ट हो रहा है मीन्स कम्स टुगेदर. ये दोनों बॉडी आप लोगों का एक साइड में आ रहा है, यहाँ पे ये इंटरेक्शन हो गया. अब इसके बाद ये अपोज होगा. कोलाइड होने के बाद ये दोनों सेपरेट होगा. तो जैसे ही सेपरेट होगा ये v आपका फर्स्ट बॉडी किधर जाएगा? लेफ्ट साइड. सेकेंड बॉडी हमारा राइट साइड. इनिशियल वेलोसिटी इसका u1 था, इसका u2 था. मींस फर्स्ट के लिए u1, सेकंड के लिए u2. अभी इनिशियल के बाद फाइनल वेलोसिटी मिलेगा. फाइनल क्यों? बिकॉज आफ्टर कोलिजन बॉडी आप लोगों के रिवर्स डायरेक्शन में मूव होगा. तो ये आपका v1 और ये v2. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा. दोनों बॉडी आपका अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगा. कई बार ऐसा भी होता है कि ये आप लोगों का v1 फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड, ये आप लोगों का v2, दोनों एक डायरेक्शन में जाएगा. अगर ये बॉडी का मास या फिर वेलोसिटी ज्यादा होगा, कोलाइड होने के बाद ये स्मॉलर बॉडी है ना, तो जब ये इससे कोलाइड होगा तो ये अपना वेट और अपना फोर्स वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर आएगा. जैसे कोलाइड हुआ ये इधर आएगा. फॉर एग्जाम्पल द एक्सीडेंट ऑफ टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर. टू व्हीलर और फोर व्हीलर का अगर एक्सीडेंट देखोगे आप तो ऐसा है कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर, फॉर एग्जाम्पल ये फोर व्हीलर हो गया, ये टू व्हीलर हो गया, ये एक्सीडेंट मीन्स कोलिजन हुआ. तो ये टू व्हीलर से फोर व्हीलर बैक साइड जाता है. इज इट पॉसिबल? नहीं. फोर व्हीलर से टू व्हीलर साइड. या सिंपल ट्रक देख लो आप और टू व्हीलर देख लो. ये आपका टू व्हीलर हो गया, ये ट्रक हो गया. एक्सीडेंट होगा तो ये ट्रक किधर लेके जाएगा? इस डायरेक्शन में. दोनों का वेलोसिटी किधर? दोनों का एक डायरेक्शन में. ठीक है. पहले ये टू व्हीलर इधर आ रहा है आपका राइट साइड, फोर व्हीलर लेफ्ट साइड. राइट और लेफ्ट जैसे कोलिजन हुआ, एक्सीडेंट हुआ है तो इस बॉडी का मास भी हायर है, वेलोसिटी कैसा भी होगा, लेकिन इसका वेट और मास हाई है तो ये बॉडी इसको इधर लेकर जाएगा. ठीक है. अब वहीं पे अगर टू व्हीलर लेते हैं हम लोग, दोनों टू व्हीलर हो गया, अगर ये दोनों टू व्हीलर हो गया और ये कोलाइड होगा, और कोलाइड होने के बाद ये अपने अपने डायरेक्शन में अपोजिट होता है.
क्यों? क्योंकि दोनों का वेट सेम और मास भी सेम, राइट है। तो ये दोनों आप लोगों का अपोजिट डायरेक्शन में। सो कोलिजन मीन्स ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट एंड सेकंड। अब ड्यूरिंग कोलिजन यहाँ पे क्या होगा, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व भी होगा, ट्रांसफर भी होगा। बट सिंपल, ये आप लोगों का फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। बॉडी वन, इसका मोमेंटम कितना P1, इसका मोमेंटम P2। ड्यूरिंग कोलिजन द सम ऑफ मोमेंटम मीन्स P1 is equal to sum of momentum P2. During the collision, the momentum will be same. P1 is equal to P2. Mass and velocity. अभी ये इसका मास कितना हो गया m1, velocity m1 u1, इसका वेलोसिटी प्लस m2 u2। एक्चुअली ये नॉट वन, इट इज फाइनल इनिशियल। द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मीन्स सिंपल है, ये अब इसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा, मास कितना है m1, वेलोसिटी कितना है u1, इसका मास m2, इसका वेलोसिटी u2। तो ये क्या हो गया आपका P1 फॉर फर्स्ट बॉडी प्लस P2। P1 क्या होगा आपका m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ पे क्या लिखा है, P फाइनल और P इनिशियल। ये हो गया आप लोगों का P ऑफ इनिशियल। The next P of final is equal to P1 plus again P2. This is before collision, this one is after collision. So it is M1 V1 plus M2 V2 after collision. Now according to this, the momentum will remain same, means P of initial is equal to P of final. So P of initial is equal to P of final. M1 U1 plus M2 U2 is equal to M1 V1 plus M2 V2. This is the equation of law of conservation of momentum. The law of conservation of momentum, the momentum will be same before collision and after collision. ओके, ये जो आपको इक्वेशन मिला M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ये कब मिलेगा आपको, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सिंपल, ये मैं आपको एक बार और समझा दूंगा, बट पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है व्हाट इज मीन बाय कोलिजन एंड द टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन समझ में आ गया आप लोगों को। कोलिजन मीन्स दो बॉडीज आप लोगों का कांटेक्ट में आएगा, फिर वो कांटेक्ट में आने के बाद एक पॉइंट पे आएगा, कोलाइड होगा, इंटरेक्शन, देन रिपल। अब वो रिपल अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है बॉडी के मास पे, ठीक है। अब कोलिजन हम लोगों को मिलता है टू टाइप्स का, एक इलास्टिक कोलिजन और एक इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एंड inelastic collision. So first one is elastic collision. Elastic collision means during the collision the kinetic energy is conserved, or when the kinetic energy is conserved during the collision, that collision is called as elastic collision. Kinetic energy conserved means during the collision the sum of kinetic energy of initial. Elastic collision means during the collision the kinetic energy at initial is equal to the kinetic energy at final. Means collision के पहले जो kinetic energy होगा वो और collision के बाद में जो kinetic energy होगा वो दोनों सेम। मीन्स कोलिजन
सॉरी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। जैसा ये एक बॉडी होगी आपका, ये एक बॉडी होगी, दोनों मूव हो रहा है आप लोगों का इस डायरेक्शन में। अभी इसका काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा आप लोगों का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 20 जूल, इसका काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। अब ये दोनों कोलाइड हो गया, कोलाइड होने के बाद दोनों अपने अपने डायरेक्शन में, ये इधर आएगा और ये आपका इधर जाएगा। बट आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी इज अगेन, अब ये भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, तो पहले वाले का काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले पे दूसरे का, लेकिन क्या लिखता है काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, इनिशियल मींस द एडिशन ऑफ दिस टू काइनेटिक एनर्जी। सो अब अगर इसका काइनेटिक एनर्जी लिखोगे आप, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ये हो गया आप लोगों का बिफोर कोलिजन, ये हो गया आपका आफ्टर कोलिजन। Now before collision the kinetic energy of first is 20 plus 25 is equal to 25 plus 20, so it is 45 joule is equal to 45 joule, means the kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. So we can say that this kinetic energy is conserved. So during collision, before collision and after collision, when the kinetic energy is conserved, means it is elastic collision. इसका opposite inelastic collision. क्या होगा inelastic collision? When the kinetic energy is not conserved. Not conserved is not equal to, initial is not equal to फाइनल। so, इसके लिए भी सिंपल है, इनिशियल इज नॉट इक्वल टू फाइनल मींस दो मिलेगा आपको यहाँ पे रीजन, टू रीजन ही है, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल। सॉरी, ये पहला वाला आपका इलास्टिक कोलिजन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द कोलिजन। ओके, ड्यूरिंग द कोलिजन व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, ये इनिशियल और ये फाइनल, मींस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इक्वल नहीं है तो क्या होगा, दो रीजन मिलेगा। इक्वल नहीं है मींस एक तो ज्यादा होगा और दूसरा कम होगा। सो when the initial kinetic energy is greater than the final kinetic energy after collision, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, तो वो क्या हो गया आप लोगों का इनइलास्टिक कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी पहले कम था बाद में बढ़ गया, ये भी आपका इनइलास्टिक कोलिजन। समझ में आ रहा है? अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा, स्टार्टिंग और एंड दोनों पे काइनेटिक एनर्जी अगर आपका सेम रहेगा तो वो कौन सा रहेगा, इलास्टिक कोलिजन। बट अगर एक हाइयर और दूसरा लोअर रहेगा, पहला टाइम पे आपका डिक्रीज रहेगा, दूसरे टाइम पे इंक्रीज रहेगा, या अदरवाइज पहले टाइम पे इंक्रीज रहेगा, दूसरे टाइम पे डिक्रीज हो रहा है, मींस इट इज द टाइप ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। ओके, सो सिंपल था, कोलिजन में दो टाइप के हैं, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इनइलास्टिक कोलिजन। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, law of conservation of momentum, the momentum remains same before collision to the after collision. Conserve means same, या जो पोजीशन पे वो पोजीशन पे रहना है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
momentum. Consider करते हैं two bodies having mass m1 and m2. First, second. The velocity of two bodies is u1 and u2. अभी ये सिंपल है, पहले बॉडी सॉरी फर्स्ट बॉडी जो है इसका मूवमेंट, इसका मोशन किधर है, राइट साइड. सेकंड वाले का मोशन लेफ्ट साइड. मास m1, इसका मास m2. ये बिफोर कोलिजन. This is after collision. So the statement of law of conservation of momentum is initial momentum is equal to the final momentum. Means before collision and after collision the momentum will be same. So sum of momentum for initial is equal to sum of momentum. फिर आप लोग यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो. Initial momentum is equal to final momentum. Now, initial momentum means sum of P at initial is equal to sum of P at final. So it is P1 plus P2 for initial is equal to P1 plus P2 for final. अब P1 plus P2 for initial means momentum means it is the product of mass and velocity. So ये mass m1 sorry mass m1 velocity u1 before collision means initial ना. ये कितना हो जाएगा m1 u1 for first body. For second body m2 u2 is equal to the final m1 v1 plus m2 v2. This is the law of conservation of momentum. Final momentum sorry initial momentum is equal to final momentum or m1 u1 plus m2 u2 minus m1 v1 plus m2 v2 is equal to 0. Means initial momentum minus final momentum is equal to 0. और आप चाहो तो m1 v1 plus m2 v2 minus m1 v1 m1 u1 plus m2 u2 is equal to 0. Final minus initial is equal to 0. Means before collision and after collision the momentum will be same. Means is equal to 0 total. Okay.